સમગ્ર દેશ વિકાસના વંટોળમાં આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે કચ્છ પણ કેમ પાછળ રહે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જેનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું એ ભુજનું રેલવે સ્ટેશન આધુનિકતાના વાઘા પહેરી અને અંતિમ તબક્કાનું પહોંચ્યું છે। પશ્ચિમ રેલવેના ચીફ પીઆરઓ વિનીત અભિષેક ભુજ રેલવે સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યા હતા। ખાસ તો 200 કરોડના ખર્ચે ન્યૂ ભુજ રેલવે સ્ટેશન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે તેની માહિતી આપી હતી। છેલ્લે 2.5 વર્ષથી ભુજ સ્ટેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે। હાલ 70% કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને નવા સ્ટેશનમાં કુલ 4 પ્લેટફોર્મ સાથે 13 લિફ્ટ, 10 એક્સેલેટર, શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ, 2 એન્ટ્રી ગેટ, પાર્કિંગ, સોલાર ઈવી ચાર્જિંગ સહિતની સુવિધાઓ રહેવાની છે। હવે અંતિમ તબક્કામાં કામ પહોંચ્યું છે ત્યારે હજી પણ 4 થી 5 મહિના થાય તેવી શક્યતા છે। એરપોર્ટને ટક્કર મારે તેવું ભુજ એરપોર્ટ બનાવવાનું છે જે કચ્છમાં પ્રથમ હશે। આ સાથે પ્રવાસીઓની માંગ ધ્યાને રાખી વિવિધ નવી ટ્રેનોની પણ શક્યતા જોવાઈ રહી છે। भुज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसमें हमीरसर लेक, प्राग महल, आयना महल, कच्छ संग्रहालय, स्वामीनारायण मंदिर, भुजिया किला जैसे अन्य स्थल हैं। प्रसिद्ध रण उत्सव नवंबर से जनवरी के दौरान हर मौसम में होता है। कई पर्यटक भारत भर से आते हैं और यहाँ तक कि काफी फॉरेनर भी व्हाइट डेजर्ट और गुजरात सरकार द्वारा नियोजित विभिन्न सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आते हैं। व्हाइट डेजर्ट रेलवे स्टेशन से करीब 85 किलोमीटर दूर है। भुज अपनी स्थानीय वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पारंपरिक बेलनाकार रूपा आधारित घर, जिन्हें भुंगा के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण संरचना है। न्यू भुज रेलवे स्टेशन के डिजाइन को विकसित करते समय इन दीवारों पर दर्पण कलाकृति प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत है। न्यू भुज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यात्री अनुभव में वृद्धि होगी। न्यू भुज रेलवे स्टेशन एनएसजी 3 श्रेणी का स्टेशन है और भुज शहर के रेलवे स्टेशन रिंग रोड पर स्थित है। यह कच्छ जिले में है, जो इसे गुजरात में एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाता है। यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग हैं। प्रस्थान और आगमन यात्री का अलगाव भी है। बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए और कठोर मौसम से भी सुरक्षा के लिए सिट आउट के साथ ग्रीन प्लाजा प्रदान किया गया है। प्रस्थान क्षेत्र में प्रवेश करने वाले यात्री को बुकिंग विंडो से टिकट खरीदने के बाद सुरक्षा मंजूरी से गुजरना होगा। उनके पास विकल्प होगा, वे रूफ प्लाजा के एयर कॉन्कोर्स एरिया में जाएंगे। रूफ प्लाजा एयर कॉन्कोर्स में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं हैं, जैसे प्रतीक्षालय की विभिन्न श्रेणियां, फूड आउटलेट, मनोरंजन क्षेत्र, शिशु आहार कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष इत्यादि। यात्री यहां समय बिता सकते हैं और ट्रेन की घोषणा के बाद वे ट्रेन में चढ़ने के लिए संबंधित प्लेटफार्मों की ओर जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर कंटीन्यूअस थ्रू रूफ दिया गया है, जो यात्री को छाया देगा और स्टेशन की भव्यता में इजाफा करेगा। भुज पहुंचने वाले यात्री ट्रेन से उतरेंगे, फिर वे दोनों ओर के फुट ओवर ब्रिज पर जाएंगे और फिर आगमन हॉल की ओर जाएंगे। उसके बाद वे इमारत से बाहर पार्किंग स्थल तक जाएंगे या यात्री पिकअप एरिया और गार्डन प्लाजा की ओर जाएंगे।
उसके बाद वे शहर की अपनी आगे की यात्रा के लिए परिसर से बाहर निकलेंगे। संपूर्ण पुनर्विकास की अवधारणा इस प्रकार की गई है कि भुज की स्थानीय कलाकृति का भवन के अग्रभाग में अनुवाद किया गया है और स्टेशन को एक समान और आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए और यातायात भार को कम करने के लिए एक दूसरा प्रवेश भवन भी प्रदान किया गया है। संपूर्ण पुनर्विकास 100% दिव्यांगों के अनुकूल और 5 स्टार रेटेड सस्टेनेबल ग्रीन बिल्डिंग है। रात में पसाड़ की लाइटिंग से यह भवन शहर का ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा। जो है मैं यहाँ चर्चा करने आया हूँ कि जो भुज स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट चल रहा है उसको लेके जो प्रोग्रेस है, ये टोटल जो हमारी ये स्टेशन रीडेवलपमेंट का वर्क है 200 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरी जो है स्टेशन की जो परिकल्पना है वो पूरी तरह से नई और मॉडर्न और अगले 40 से 50 साल को की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है। जो रीडेवलपमेंट का वर्क है वो भी बहुत एडवांस स्टेज पे है। ऑलमोस्ट 70% कार्य इसका हो चुका है। बहुत सारे मॉडर्न एमिनिटीज इसमें प्लान किए गए हैं जो यात्रियों को ध्यान में रख के उसकी प्लानिंग की गई है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अगर मुख्य चीज़ों की मैं बात करूं तो सबसे पहला है कि पूरा जो स्टेशन का फसाड है वो पूरा जो है नया तरीके का है। ट्रैफिक सेग्रीगेशन, एंट्री, एग्जिट, पार्किंग, ये सब पूरी जो है फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट इसका एक और एस्पेक्ट है कि एक कॉन्कोर्स एरिया डेवलप होगा 3240 स्क्वायर मीटर का, जो सभी प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे से जोड़ेगा। एक कॉन्कोर्स का ये फ्लोर जो है, यहाँ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रख के मल्टीपल फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहेंगे, चाहे वो टिकटिंग हो, चाहे कमर्शियल एक्टिविटी हो, फूड कोर्ट हो, अदर एक्टिविटीज़ हो, वेट करने के साधन हो, लाउंजेस हो, ये सारे चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेगी और यात्री यहाँ पर आके वेट कर पाएंगे और अपने ट्रेन के टाइम पे अपनी प्लेटफॉर्म पे इस कॉन्कोर्स हॉल से उतर के अपने प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे। साथ ही मल्टीपल लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, स्टेयरकेसेस, ये सारे भी बनाए जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 70% कार्य इसका कंप्लीट हो चुका है। एडवांस स्टेज पे वर्क है और आने वाले कुछ महीनों में जितने भी कार्य हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे और बहुत शीघ्र ही इस स्टेशन को हम कार्य जो है हम कंप्लीट कर पाएंगे। सर जी, क्या विशेषता रहेगी या भुज रेलवे स्टेशन की? देखिए, जितने भी स्टेशन पूरे भारत में आप देख सकते हैं और खास करके पश्चिम रेलवे में भी जितने भी स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, वहाँ एक जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो है कि विकास भी हो और साथ में विरासत भी चले। तो हर स्टेशन जिस भी रीजन को बिलोंग करता है, उस रीजन का जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, रहन सहन है, उसकी जो पूरी लुक एंड फील है, उसकी ज्योग्राफी है, उसकी एस्थेटिक्स, हर चीज़ को ध्यान में रख के उस स्टेशन की परिकल्पना की गई है। तो आप जब फाइनली भुज स्टेशन बनेगा तो आप पाएंगे कि जो यहाँ की जो लोकल आर्ट्स है, जो लोकल आर्किटेक्चर है इस एरिया की, वो उसका एक ज्वलंत उदाहरण, उसकी एक छाप आपको स्टेशन के हर कोने कोने में मिलेगी। और चाहे वो लोकल हैंडीक्राफ्ट की बात हो, लोकल जो यहाँ पे घर जिस तरह से होते हैं, जैसे आर्ट जिस प्रकार का होता है, उस तरह को उसकी एक छाप जो है आपको
इसकी आर्किटेक्चर में मिलेंगे। साथ ही जैसा मैंने बताया कि बाकी यात्रियों की जो रिक्वायरमेंट है अगले 40-50 साल की, उसको ध्यान में रख के चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पे मल्टीपल जो है फैसिलिटीज डेवलप होंगे। जब भी हम स्टेशन की बात करते हैं, लोग कई अलग अलग मोड से आते हैं, तो कोई पैदल चल के आते हैं, कोई कार से आते हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। इन सब को ध्यान में रख के यहाँ इसकी जो है जो साधन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो बस स्टॉप की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे पैदल यात्रियों के लिए पेडेस्ट्रियन फुटपाथ्स की बात हो, वो सारे, और बहुत ही एक इंटीग्रेटेड तरीके से इसकी परिकल्पना, इसकी प्लानिंग की गई है, जिससे कि जब ये स्टेशन बनके तैयार होगा तो हमारे सभी यात्रियों को इससे जो जिनकी भी जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल